नमस्कार, मैं कुमार अनिल ओंकारा वामी में आपका स्वागत है। कोरोना के कारण पूरे देश भर में लॉकडाउन है। वहीं केंद्र सरकार के निर्देश पर झारखंड सरकार भी पूरे एक्शन में है, जिसका असर जमशेदपुर में दिखने लगा है। एक ओर जहां राज्य के मुख्यमंत्री लगातार पूरे हालात का जायजा खुद ले रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अपने अधिकारियों को हर संभव जरूरतमंदों की सेवा करने का निर्देश भी दे रहे हैं। इसी क्रम में जमशेदपुर में मुख्यमंत्री दाल भात योजना का शुभारंभ किया गया, जहां जरूरतमंदों को 5 रुपए में भरपेट भोजन कराया गया। मजिस्ट्रेट रश्मि रंजन ने बताया कि दिहाड़ी मजदूरों और जरूरतमंदों को सरकार के निर्देश पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही सोशल डिस्टेंस के साथ जरूरी एहतियात भी बरता जा रहा है। शहर के 6 स्थानों पर इस योजना की शुरुआत की गई, वहीं और भी इलाकों में इसे खोलने की योजना है। वैश्विक आपदा कोरोना के संक्रमण के रोकथाम को लेकर देश लॉकडाउन पर है। केंद्र और राज्य सरकार एक के बाद एक कड़े कदम उठा रही है। साथ ही आम लोगों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसका भी हर संभव ख्याल रखा जा रहा है और जिला प्रशासन कई जरूरी कदम उठाने का निर्देश भी दे रही है। केंद्र सरकार ने इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए देशवासियों के लिए 1,70,000 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की है। केंद्र सरकार की घोषणा के बाद आज भी ऐसे लोग हैं जो पेट की आग बुझाने के लिए घरों से बाहर चोरी छुपे निकल पड़े हैं। हम बात कर रहे हैं जमशेदपुर के काशीडीह स्थित मजदूर चौक की। आपको बता दें कि ये वो जगह है जहां आम दिनों में सैकड़ों मजदूर इकट्ठा होते थे और दिहाड़ी मजदूरी कर अपना और अपने परिवार के लिए 3 से 350 रुपए प्रतिदिन कमाते थे, जिससे इनका गुजारा चलता था। वहीं लॉकडाउन के कारण पिछले 6 दिनों से इन्हें ना तो कहीं काम मिल रहा है, ना ही इनके पास पेट की आग बुझाने का कोई दूसरा साधन है। यही कारण है कि मजदूर चोरी छिपे यहां एकत्रित होते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। इनका कहना है कि इनके पास ना तो राशन कार्ड है, ना ही सरकार की ओर से दी जाने वाली कोई भी अन्य सुविधा। प्लस ये बीमारी तो जो निकला है, इसका जो नियम धर्म निकला है, इसका पालन तो हम लोग कर रहे हैं और करना भी चाहते हैं, लेकिन सर उससे बड़ा पालन ये है कि हम लोग अपना गरीब आदमी, हम लोग मजदूर है, हम लोग डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं। सर किसी का राशन कार्ड है तो किसी का है, किसी का नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करें, हम लोग ये चौक का भरोसा में रहते हैं, यहाँ पर काम करते हैं, जिनका 300-350 रुपये मिल जाता है, उसी में घर द्वार चलता है। लेकिन अब तो यहाँ काम मिलना भी मुश्किल हो गया। 5-6 दिन हो गया सर, आज काम धाम नहीं आ रहा, प्लस अभी 20 दिन बाकी है। करे तो क्या करे समझ भी नहीं आता। पेट का सवाल है, इसीलिए पेट का सवाल है, इसीलिए हम लोग मजबूरी से यहाँ चौक में आते हैं। सर क्या करें इससे सवाल। मेरा नाम शोभा है, ये है लेबर चौक काशीडी। यहाँ पे हम लोग डेली काम करने आते हैं, ठीक है ना। हम लोग डेली काम करते तो खाते हैं, ठीक है। हम लोग का 6 दिन हो गया, हम लोग काम नहीं हो रहा है। हम लोग घर द्वार चले, किसी घर में चावल नहीं है, कुछ नहीं है, घर का भाड़ा सब कुछ हम लोग इसी में मेंटेन करते थे काम करके डेली। आज हम लोग का ऐसा हाल हो गया कि रोड में भीख मांगने का नौबत आ गई हम लोग का। तो हम लोग क्या करेंगे ऐसा में। हम लोग चाहते हैं कि सरकार हम लोग कुछ भी हम लोग को मदद करे, हम लोग का चावल कुछ भी दे, पैसा दे, कुछ हम लोग को मदद करे तो हम लोग भी खाएंगे पिएंगे, कम से कम कुछ तो हम लोग को चलेगा। 20 दिन कोई कम नहीं है, हम लोग कैसे चलेंगे। हम लोग घर द्वार आदमी को खाने का जुटता है, एक दिन नहीं जुटता तो कम से कम कल सोचता है कि चलो आज नहीं हो काम तो कल तो खा लेंगे। तुम लोग का राशन कार्ड है। दूसरी ओर इन्होंने सरकार और जिला प्रशासन से फरियाद लगाई है कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर सरकार और प्रशासन राशन पानी की व्यवस्था करे, ताकि ये भी अपने परिवार के साथ घरों में सुरक्षित रह सके। निश्चित तौर पर स्थानीय प्रशासन को इन दिहाड़ी मजदूरों के विषय में गंभीरता से सोचने की जरूरत है। ओंकारा वामी के लिए जमशेदपुर से नीलेश सिंह की रिपोर्ट। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल यादव ने सरकार से कोरोना संक्रमण के लिए किए जा रहे जांच की संख्या को बढ़ाते हुए रैंडम सैंपलिंग करने का सरकार से आग्रह किया है। वहीं उन्होंने कहा कि अभी तक झारखंड में सिर्फ 160 लोगों की ही जांच हुई है, जबकि महाराष्ट्र में 4600 लोगों की जांच हुई है। कई राज्यों से लौटे कामगारों के स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग की भी प्रतुल यादव ने मांग की। झारखंड के लिए बहुत राहत भरी खबर है कि अभी तक कोरोना संक्रमण से पॉजिटिव कोई भी केस सामने नहीं आया है। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि झारखंड में अब तक बमुश्किल 160 लोगों का ही टेस्ट हुआ है। इसके उलट महाराष्ट्र और केरला, जहां सर्वाधिक मामले सामने आए हैं, वहां की सरकारों ने मिलाकर 7000 से भी ज्यादा कोरोना संक्रमण के लिए टेस्ट किया था। तो हम सरकार से आग्रह करते हैं कि यहाँ भी बहुत बड़े संख्या में रिवर्स माइग्रेशन हुआ है,
यानी महाराष्ट्र, केरल और दूसरे प्रदेशों में काम करने वाले जो कामगार हैं वो अपने अपने गांवों को लौटे हैं, शहरों को लौटे हैं, तो उनके स्वास्थ्य की भी कड़ी क्लोजली मॉनिटरिंग की जाए और जो कोरोना के संक्रमण की आशंका वाले केसेस हैं उनमें रैंडम सैंपलिंग को भी जोड़ा जाए। और अगर सरकारी तंत्र इसके लिए सक्षम नहीं है तो केंद्र सरकार ने जो एक मानक तय किया है और जो एक मूल्य तय किया है कोरोना टेस्ट के लिए, जो भी उन्होंने एक दर तय की है, उसके अंतर्गत अगर कोई प्राइवेट लैब भी झारखंड में इस टेस्ट को करने को तैयार है तो उसे अनुमति देनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है ये रिवर्स माइग्रेशन जो हुआ है वो झारखंड के लिए बड़ा एक चुनौती है और उन सारे केसेस की मॉनिटरिंग करनी चाहिए। कोरोना वायरस को देश से भगाने और हराने की मुहिम में रोज कमाने खाने वाले लोगों की मदद के लिए खेल संघ सामने आया है। सांसद विजय हांसदा के निर्देश पर जरूरतमंदों के बीच सूखा आहार का पैकेट बांटा गया। कार्यकर्ताओं ने चावल, दाल, आलू, नमक का वितरण किया। मजदूर तबके के लोगों को रोज भोजन मिल सके, इसलिए खेल संघ आगे आकर खड़ा हुआ है। वैश्विक आपदा कोरोना के संक्रमण के रोकथाम को लेकर देश लॉकडाउन पर है। केंद्र और राज्य सरकार एक के बाद एक कड़े कदम उठा रही है। साथ ही आम लोगों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसका भी हर संभव ख्याल रखा जा रहा है और जिला प्रशासन कई जरूरी कदम उठाने का निर्देश भी दे रही है। केंद्र सरकार ने इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए देशवासियों के लिए 1,70,000 करोड़ की राहत पैकेज की घोषणा की है। केंद्र सरकार की घोषणा के बाद आज भी ऐसे लोग हैं जो पेट की आग बुझाने के लिए घरों से बाहर चोरी छुपे निकल पड़े हैं। हम बात कर रहे हैं जमशेदपुर के काशीडीह स्थित मजदूर चौक की। आपको बता दें कि ये वो जगह है जहां आम दिनों में सैकड़ों मजदूर इकट्ठा होते थे और दिहाड़ी मजदूरी कर अपना और अपने परिवार के लिए 300 से 350 रुपए प्रतिदिन कमाते थे, जिससे इनका गुजारा चलता था। वहीं लॉकडाउन के कारण पिछले 6 दिनों से इन्हें ना तो कहीं काम मिल रहा है, ना ही इनके पास पेट की आग बुझाने का कोई दूसरा साधन है। यही कारण है कि मजदूर चोरी छिपे यहां एकत्रित होते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। इनका कहना है कि इनके पास ना तो राशन कार्ड है, ना ही सरकार की ओर से दी जाने वाली कोई भी अन्य सुविधा। प्लस ये बीमारी तो जो निकला है, इसका जो नियम धर्म निकला है, इसका पालन तो हम लोग कर रहे हैं और करना भी चाहते हैं, लेकिन सर उससे बड़ा पालन ये है कि हम लोग अपना गरीब आदमी, हम लोग मजदूर है, हम लोग डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं सर। किसी का राशन कार्ड है तो किसी का है, किसी का नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करें, हम लोग ये चौक का भरोसा में रहते हैं, यहाँ पर काम उम करते हैं, दिन का 300-350 रुपया मिल जाता है, उसी में घर द्वार चलता है। लेकिन अब तो यहाँ काम मिलना भी मुश्किल हो गया। 5-6 दिन हो गया सर, आज काम धाम नहीं आ रहा, प्लस अभी 20 दिन बाकी है। करे तो क्या करे समझ भी नहीं आता। पेट का सवाल है, इसीलिए पेट का सवाल है, इसीलिए हम लोग मजबूरी से यहाँ चौक में आते हैं सर। क्या करें इससे सवाल। मेरा नाम शोभा है, ये है लेबर चौक काशीडी। यहाँ पे हम लोग डेली काम करने आते हैं, ठीक है ना। हम लोग डेली काम करते तो खाते हैं, ठीक है। हम लोग का 6 दिन हो गया, हम लोग काम नहीं हो रहा है। हम लोग घर द्वार चले, किसी घर में चावल नहीं है, कुछ नहीं है, घर का भाड़ा सब कुछ हम लोग इसी में मेंटेन करते थे काम करके डेली। आज हम लोग का ऐसा हाल हो गया कि रोड में भीख मांगने का नौबत आ गई हम लोग का। तो हम लोग क्या करेंगे ऐसा में। हम लोग चाहते हैं कि सरकार हम लोग कुछ भी हम लोग का मदद करे, हम लोग का चावल कुछ भी दे, पैसा दे, कुछ हम लोग मदद करे तो हम लोग भी खाएंगे पिएंगे, कम से कम कुछ तो हम लोग का चलेगा। 20 दिन कोई कम नहीं है, हम लोग कैसे चलेंगे। हम लोग घर द्वार आदमी को खाने का जुटता है, एक दिन नहीं होता तो कम से कम कल सोचता है कि चलो आज नहीं हो काम तो कल तो खा लेंगे। तुम लोग का राशन कार्ड है कि? दूसरी ओर इन्होंने सरकार और जिला प्रशासन से फरियाद लगाई है कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर सरकार और प्रशासन राशन पानी की व्यवस्था करे ताकि ये भी अपने परिवार के साथ घरों में सुरक्षित रह सके। निश्चित तौर पर स्थानीय प्रशासन को इन दिहाड़ी मजदूरों के विषय में गंभीरता से सोचने की जरूरत है। ओंकार आवामी के लिए जमशेदपुर से नीलेश सिंह की रिपोर्ट। लॉकडाउन में एक और जहां केंद्र और राज्य सरकार खतरनाक कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए लगातार आम लोगों के लिए उपाय ढूंढने में लगी है, वहीं केंद्र सरकार के निर्देश पर पूरे देश को लॉकडाउन पर रखा गया है। बावजूद इसके अभी भी कुछ लोग इसे गंभीरता से नहीं ले रहे। वहीं जमशेदपुर के अगर बात करें तो यहाँ कुछ लोग ज्यादा ही लापरवाही बरतते नजर आ रहे।
जमशेदपुर एसएसपी ने साफ कर दिया है कि जिले में अब किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। इधर एसएसपी ने फरमान जारी किया कि उधर शहर के चेक नाकों पर तैनात जवान हरकत में आ गए और बेवजह सड़कों पर घूमने निकलने वाले लोगों और युवाओं की जमकर खलास हुई। इस दौरान शहर के गलियों और चौक चौराहों पर पुलिसिया कार्रवाई के बाद लोगों में खौफ साफ दिखा। साथ ही शहर के सभी चेक नाकों पर चौकसी और भी कड़ी कर दी गई है। कोरोना वायरस के कारण पूरे देश में लॉकडाउन है। वहीं केंद्र सरकार के निर्देश पर झारखंड सरकार भी पूरे एक्शन में दिख रही है, जिसका असर जमशेदपुर में भी दिखने लगा है। एक और जहां राज्य के मुख्यमंत्री लगातार पूरे हालात का जायजा खुद ले रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अपने अधिकारियों को हर संभव जरूरतमंदों की सेवा करने का निर्देश भी दे रहे हैं। इसी क्रम में जमशेदपुर में मुख्यमंत्री दाल भात योजना का शुभारंभ किया गया, जहां जरूरतमंदों को 5 रुपए में भरपेट भोजन कराया जा रहा है। जानकारी देते हुए मजिस्ट्रेट रश्मि रंजन ने बताया कि दिहाड़ी मजदूरों और जरूरतमंदों को सरकार के निर्देश पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही सोशल डिस्टेंस के साथ जरूरी एहतियात भी बरता जा रहा है। शहर के 6 स्थानों पर इस योजना की शुरुआत की गई है। ये मुख्यमंत्री कैंटीन योजना मुख्यतः नीडी लोगों के लिए है, जो लोग दिहाड़ी मजदूर थे, किस तरीके से अभी उनका रोजी रोजगार नहीं सुचारू रूप से चल पा रहा है, उनके खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। ये हर समय कोशिश किया जा रहा है कि जो संपूर्ण आहार है उनको मिले और इन लोग को भूख का सामना नहीं करना पड़े, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए इन लोग को आहार मिले, इसकी पूर्ण व्यवस्था की गई। वहीं इसे और भी कई इलाकों में खोलने की योजना है। ओंकार आवामी के लिए जमशेदपुर से नीलेश की रिपोर्ट। गिरिडीह डीसी ने चैंबर ऑफ कॉमर्स, सब्जी विक्रेता और थोक व्यापारी के साथ बैठक की। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि थोक व्यापारियों के लिए बाजार समिति को खोला जाएगा, ताकि थोक व्यापारी बाजार समिति में खुदरा व्यापारी को सामान देंगे, ताकि खुदरा व्यापारी आम उपभोक्ताओं को निर्धारित मूल्य पर सामान की बिक्री कर सकेंगे। शहरी क्षेत्र के होलसेलर्स थे, जितने भी थोक व्यापारीगण थे, उन सभी को बाजार समिति का स्थल उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं से वह अपने सारे खुदरा व्यापारियों को सामग्री की आपूर्ति कराएंगे, चाहे दाल हो, तेल हो, चाहे आलू हो, प्याज हो। और उसके बाद सारे खुदरा व्यापारी अपने अपनी दुकानों में ही जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे होम डिलीवरीज ही कराने का। उसी तरीके से जितने सब्जी के विक्रेता हो जाते हैं, वह भी ठेले के माध्यम से विभिन्न मोहल्लों में जाएंगे, विभिन्न गलियों में जाएंगे, लेकिन कहीं पे भी मंडी लगाकर नहीं बेचेंगे, वहीं पे ज़्यादा जमाव हो जाता है। इसके अतिरिक्त बाहर से आने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं, उसके लिए भी उचित पासेस, उचित अथॉरिटी, फिर चाहे वह जिले के किसी कोने से आ रही हो या फिर राज्य के किसी कोने से और या अन्य राज्यों से आ रहे हैं, उस पर आदेश दे दिए गए हैं। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए ओंकार आवामी। नमस्कार।